पहाड़ी रास्ता चांदनी में नहाया हुआ था। नुकीले पत्थरों की परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। हवा ठंडी और पतली थी, जिससे मेरी रीरज की हड्डी तक कांप रही थी। मैं अपने चाचा के पीछे पीछे चल रहा था, अपनी पतली सी शॉल को और कस के पकड़े हुए। हम घंटों से चल रहे थे। अंधेरे में हर कदम एक चुनौती थी। मेरे चाचा, जो पहाड़ों पर चढ़ने के आदी थे, बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे थे। उनकी नजरें हमारे आसपास की चीजों को देख रही थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों, या शायद किसी को। उन्हें एक गुप्त संदेश मिला था। इसमें उनके एक पुराने दोस्त को मदद की जरूरत होने की बात कही गई थी। हमें उससे शिव मंदिर में मिलना था, जो पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर था। रात के सन्नाटे को सिर्फ हमारे कदमों की आवाज ही तोड़ रही थी। दूर से एक गीदड़ के रोने की आवाज से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। काश हम गांव में ही रुके होते। रात के समय पहाड़ बहुत से रहस्य समेटे हुए थे, ऐसे रहस्य जिन्हें छेड़ना ही बेहतर था। पिट्यूज। चाचा, और कितनी दूर? मैंने पूछा। मेरी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। ज्यादा दूर नहीं, दीपक, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। अगले मोड़ पर ही मंदिर होना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि वह सही कह रहे होंगे। मैं थका हुआ था, भूखा था और काफी डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई छिपकर हमें देख रहा हो, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी। उनकी आवाज भूतिया फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हम रास्ते में एक मोड़ पर मुड़े और हवा और भी ठंडी हो गई। मेरी रीराज में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं था। मैं इसे महसूस कर सकता था। मेरे चाचा ने भी इसे महसूस किया होगा, क्योंकि वो अचानक रुक गए। उनका हाथ सहज ही उनकी कमर पर बंधे सिक्कों के छोटे से थैले पर चला गया। परछाइयों से दो लोग उभरे। वे लंबे और दुबले पतले थे। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। उनमें से एक के हाथ में लकड़ी का एक मोटा डंडा था। तुम क्या चाहते हो? मेरे चाचा ने पूछा। उनके हाथ कांप तो रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हारी कीमती चीजें, उनमें से एक आदमी ने गरजते हुए कहा। कोई भी इस रास्ते पर रात में नहीं चलता जब तक कि उसके पास कोई कीमती चीज न हो। मैंने और मेरे चाचा ने चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। हम पूरी तरह से उनसे कमजोर थे। चांदनी की रोशनी में दूसरे आदमी के हाथ में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, एक चाकू। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसके बाद मुझे जो बात याद आई, वो थी मेरे गाल से सटे ठंडे पत्थर का एहसास। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा सर धड़क रहा था। हम एक छोटे से प्राचीन दिखने वाले मंदिर के अंदर थे। हवा में अगरबत्ती की गंध फैली हुई थी। मेरे चाचा अभी भी बेहोश थे, एक खंभे से टिके हुए थे। मैं जैसे तैसे उठा और उनके पास भागा। शुक्र है कि वो सांस ले रहे थे। मैंने उन्हें धीरे से हिलाया जब तक उनकी आंखें नहीं खुल गईं। उन्होंने चारों ओर देखा। उनका दिमाग अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ फेरा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हमारे सिक्कों का थैला, हमारे पास पैसे का एकमात्र जरिया, गायब था। उन्होंने सब कुछ ले लिया। दीपक, होने की केक की अब भी। उनकी आवाज कर्कश थी। हम फंस गए थे, लुट गए थे और अकेले थे। हमारी स्थिति की गंभीरता मुझ पर किसी भारी बोझ की तरह आ गिरी। अब हम पहाड़ी देवताओं के भरोसे थे। मैंने उस मूर्ति को देखा जो छोटे से मंदिर में अपनी भव्यता से सबको छोटा दिखा रही थी। भगवान शिव, जो सब कुछ नष्ट कर देने वाले देवता हैं, उनकी मूर्ति उदासीनता से हमें देख रही थी। हम बस एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर सकते थे। सरसराहट की हल्की सी आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मंदिर के अंदर अंधेरे से एक व्यक्ति,
भगवा वस्त्रों में लिपटा हुआ बाहर आया। वो लंबा और दुबला पतला था। उसका चेहरे अपने कपड़ों के नीचे मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे और मेरे अंदर की हर बात को जान गए हो। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे हमारी ओर चला। पत्थर के फर्श पर उसके नंगे पैरों की आवाज भी नहीं आई। वो हमारे सामने आकर रुक गया। उसकी निगाहें मेरे चाचा पर टिकी हुई थीं। तुम किसी को ढूंढ रहे हो? उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जो मंदिर की चार दीवारी में अजीब तरह से गूंज रही थी। यह एक कथन था, प्रश्न नहीं। मेरे चाचा हमारी खराब हालत के बावजूद अपने आप पर थोड़ा काबू पाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने कंधे सीधे किए और उस अजनबी की आंखों में आंखें डालकर सम्मान से अपना सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। एक पुराना दोस्त, हमें उससे यहां मिलना था, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गए और अपनी स्थिति की ओर इशारा किया। उस अजनबी को समझ में आ गया। उसने बहुत देर तक हमारी ओर देखा। उसके हाव भाव पीरेच के पाना मुश्किल था। फिर वो फिर से बोला। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अश्वत्थामा। नाम हवा में गूंज उठा, जिसका अर्थ अनकहा था। मेरी सांस थम गई। अश्वत्थामा महाभारत के समय की पुरानी कहानियों का एक नाम। एक योद्धा जिसे अनंत काल तक धरती पर भटकने का श्राप मिला था। एक मिथक, एक लेजेंड। वह व्यक्ति अपना सिर उठाता है और चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है। यह सदियों के दुखों से सराबोर एक चेहरा था, जो थका हुआ और घिसा पिटा था, फिर भी अजीब तरह से चिरयुवा था। लेकिन यह उसकी आंखें थीं, जिन्होंने मेरी निगाहों को अपनी ओर खींच लिया। वे एक आंतरिक आग से जल रहे थे, एक ऐसी तेजी से जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। उसने हमारी ओर देखा और पहली बार उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई। चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। तुम्हें तकलीफ देने वालों से निपटा जाएगा। वो मुड़ा और मंदिर के पीछे की ओर चला गया और जिस तरह चुपचाप आया था, उसी तरह गायब हो गया। कुछ देर बाद हमें मंदिर के बाहर हंगामा सुनाई दिया। दो लोग, जिनके चेहरे डर के मारे सिकुड़े हुए थे, उन्हें अदृश्य हाथों द्वारा घसीटते हुए मंदिर में लाया गया। उन्हें हमारे पैरों पर फेंक दिया गया। वो रो रहे थे और दया की भीख मांग रहे थे। उनके पास हमारा चोरी का सामान पड़ा था। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति का संचार हो गया जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। भगवा वस्त्रों वाला व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। उसने कांपते हुए चोरों को ठंडेपन से देखा। वे कांप रहे थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने उस व्यक्ति से हमारी ओर देखा और फिर वापस। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। तुमने एक कर्ज ले लिया है, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। जो तुमने चुराया है, उसे वापस करो और चले जाओ, और प्रार्थना करो कि तुम फिर कभी मेरी हिफाजत में रहने वालों के रास्ते को न काटो। चोरों को 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे जल्दी से उठे, हमारा सामान गिराया और रात में भाग गए। हम उन्हें जाते हुए देखते रहे। बोलने के लिए भी हम बहुत दंग थे। जब हम अपने रक्षक को धन्यवाद देने के लिए वापस मुड़े, तो वो जा चुका था। केवल उसके शब्दों की गूंज रह गई थी, जो धुएं की तरह हवा में तैर रही थी। मैं और मेरे चाचा बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। सन्नाटा सिर्फ हमारी अपनी सांसों से टूट रहा था। इस मुलाकात ने हमें हिलाकर रख दिया था, फिर भी अजीब तरह से रोमांचित कर दिया था। हमने एक किंवदंती की आंखों में देखा था, मानवीय समझ से परे शक्ति देखी थी। चाचा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो? उन्होंने सिर हिलाया।
उनका चेहरा गंभीर था। हां डीपैक, वो अश्वत्थामा थे। वो सच में हैं और वो एक प्राचीन शपथ से बंधे हुए हैं, जरूरतमंदों की रक्षा करने की शपथ। हमने अपना सामान इकट्ठा किया। हमारे दिमाग में अभी भी उस मुलाकात का असर था। रात की घटनाओं ने हमारी आत्माओं पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। हम एक दोस्त को खोजने निकले थे, लेकिन हम किसी ऐसी चीज से रूबरू हो गए थे जो कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, भोर की पहली किरणें आसमान को सुनहरे और लाल रंग से रंग रही थीं। हवा ताजा और साफ थी, एक नए दिन के वादे से भरी हुई थी। पहाड़ अब खतरनाक नहीं लग रहे थे, वे एक अलौकिक सुंदरता से चमक रहे थे। हमने अपने डर का सामना किया था और इस प्रक्रिया में हमने असंभव को साकार होते देखा था। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अश्वत्थामा से मुलाकात महज संयोग नहीं था, यह एक संकेत था, नियति का एक बुलावा था जो लंबे समय से हमारा इंतजार कर रहा था। जैसे ही हम पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरे, हमारे कदम अब हल्के हो गए थे। मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि हमें देखा जा रहा है। एक अदृश्य हाथ द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। मुझे एहसास हुआ कि हमारा रोमांच अभी शुरू ही हुआ था और कहीं ना कहीं समय और किंवदंती के विशाल विस्तार में अश्वत्थामा इंतजार कर रहे थे। अगले अध्याय के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। ये प्रिय थी।